जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों को तो बेहद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ हमने की थी रक्षाबंधन की शॉपिंग। इस बार मेरा कुछ खास तो मन नहीं था शॉपिंग करने के लिए, बट जैसे ही मैं मार्केट में गई मेरे मतलब माइंड में यही नहीं रहता मेरे आजकल कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है क्या नहीं चल रहा। संडे भी देविका बताएगी मम्मा कल स्कूल की छुट्टी है। अब जैसे सैटरडे था, मेरे को पता नहीं था मार्केट लगी हुई है, बट मैं इसके कपड़े लेने गई थी क्योंकि रक्षाबंधन था। ध्यान ही नहीं रहता मुझे चीज़ों का, मतलब कौन सा दिन कब है, क्या होगा, कुछ भी याद नहीं रहता मुझे। इसके लिए मैं ड्रेस वगैरह लेके आई थी जिस शॉप से मैं ख़रीदती हूँ। और सैटरडे मार्केट से मैंने इसके लिए एक पर्स परचेज़ किया था। एंड सेकंड चीज़ इसके लिए और वो क्लिप्स वगैरह परचेज़ की थी देविका के लिए। और मतलब जो जो मुझे पसंद आई, मुझे को काफ़ी तरह की क्लिप्स थी, मेरे को वो अच्छी लग रही थी। वैसे मैं मार्केट से कुछ ख़रीदती नहीं हूँ, ज़ूडियो वगैरह से ही ख़रीद लेती हूँ ऐसी चीज़ें, बट मेरे को फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे अच्छी लगी तो मैंने फटाफट से ले ली थी। कलर्ड थी और इनका स्टे भी अच्छा था और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैं लाई थी आपको, जैसा आपने देखा मोमोज़ वीडियो में, तो मैं मोमोज़ तो इतने ज़्यादा खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक और मोमोज़ के मैं क्या ही बताऊँ। मोमोज़ और कोल्ड ड्रिंक खाए हमने। ये बाहर चलेगी, फिर इसके तो आते ही कपड़े उतर जाते, इसको गर्मी इतनी लगती है। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, उसके बाद मैंने रात में जो डिनर बनाया था वो सब खाया और उसके बाद छत पे घूमे और सुबह मैंने कपड़े वगैरह धोए। फिर कपड़े धोने के बाद मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद सबसे पहले मेरा क्या रहता है, ये चाय वाय बनाती हूँ, ये रहता है खाना वाना, मतलब अपना जो भी मेरे को बनाना होता है वो सब बना देती हूँ। ये रात के राइस रखे थे तो फिर मैंने इनको यूज़ कर लिए थे पुलाव बना के। और मुझे टमाटर वाले पुलाव इतने अच्छे लगते हैं ना, ये फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा। और चाय बनाई थी और बिस्किट। और यहाँ मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी जियो ऐप पे, और यहाँ पे ये सो रहे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, मतलब नेक्स्ट डे की इवनिंग है ये। तो मैं देविका के लिए संडे की इवनिंग है ये। और 7 to 8 के बीच में टाइम हो रहा होगा, नाइट होने को था। तब मैं इसके लिए मतलब स्लीपर्स दिला के लाई थी, जो उसको पसंद आए मैंने वो दिलवा दिए। बट ना शॉप से ना लेके ना आपको रिकमेंड करूँगी ऑनलाइन ऐप से मंगाया करो, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। शॉप पे इतनी वैरायटी नहीं होती और जैसे कि हमें चाहिए होती है ना वैसी चीज़ कभी मिलती ही नहीं है। अब मैंने इसको ये सब दिला दिया था, भैया ने दे दिया, फिर हम आ गए थे। फिर हम गए थे कपड़े वाले भैया के यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने भतीजा और भतीजी के कपड़े लेके आने थे, तो मैं वहाँ पे गई थी। क्योंकि एक दिन पहले गई तब भी भीड़ थी, दूसरे दिन गई तब भी भीड़ थी। इतनी ज़्यादा मतलब स्टक हुआ पड़ा है। और पता है, और जब मैं शॉप पे जाती हूँ ना तो ऐसे ऐसे मतलब लोग मिलते हैं मुझे, अजीब अजीब तरीके के सारे कपड़े खुलवा देते हैं। और फिर हम चले गए थे बीकानेर, क्योंकि बीकानेर से मुझे लेने थे स्वीट्स वगैरह। मैंने पूछा इससे कौन कौन से लेने हैं, तो फिर हमने 5 डब्बे पैक करवाए थे, गोला बर्फ़ी के और मिल्क केक के। और ये जो मतलब अपने भतीजों के लिए, भतीजी के लिए जो मुझको स्वीट्स वगैरह लेने थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि वो फिर मैं आ गई थी पार्लर। पार्लर में मेरे को कुछ खास काम नहीं था, बस अंडर आर्म्स की वैक्स करानी थी मेरे को, मेरी काफ़ी दिन से रह रही थी, रह क्या रही थी, मेरे हल्के से हेयर आते हैं, मैं तुरंत ही रिमूव करा देती हूँ। उसके बाद मैं गई थी सुबह के लिए सेवी वगैरह लेने, क्योंकि हमारे यहाँ सेवी से ही, जैसा कि आपको पता है, सेवी से ही हमारे यहाँ पे वो करते हैं। फिर मैंने दाल चावल डिनर कर लिया था और उसके बाद मैंने वीडियो डिस्कनेक्ट कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सुबह मॉर्निंग में जाना भी था। अब जैसे ही हम जाने लगे, भैया का ये ख़राब हो गया ब्रेक, फिर हम फंस गए यहाँ पर नांगलोई चौक पे। फिर यहाँ पर मेरी मम्मी भी आई हुई थी नांगलोई चौक पे। तो फिर मैं यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में ही चली गई थी, क्योंकि हमें जाना था नज़फ़गढ़ अपने बड़े पापा के यहाँ पे। तो हम नज़फ़गढ़ की तरफ चले गए थे और ये क्रिस्टी हमें देखते ही देखो कैसे करती है, जैसे कि मतलब क्या ही बताएं। फिर हम पहुँच गए थे अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। बड़ी मम्मी के यहाँ फिर मम्मी और हम सब ऊपर जा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे अभिषेक, मैं, मम्मी सब बैठे हुए हैं, देवी का भी। और उसके बाद मैंने राखी बांध दी थी। और गाइस मैं अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही थी बहुत देर से। वो बहुत ही लेट आई थी, मतलब 4:30-5 बजे के करीब आई थी। जब वो आई फिर उसने राखी वगैरह बांधी, फिर अभिषेक को राखी वगैरह बांधी। और फिर मैंने मीनू के जो मतलब लड़कियों वाली राखी होती है वो बांधी। उसके बाद हम तुरंत ही हम चले गए थे, क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई रह रहा था। और फिर नेक्स्ट मुहूर्त 6:30 बजे का था, एक 2:30 से 4:30, पता नहीं 4 बजे तक का था। और दूसरा था 6:30 से 9:30 बजे तक का था। तो वो वैसे ही गुस्सा कर रहा था बार बार, मतलब मेरे को, मैं इसको बोल रही थी कि तुम मुझसे बात नहीं करता, तो कह रहा था मेरी मौसी बहुत अच्छी है और मैं ऐसे नहीं बात करता मौसी। अजीब तरीके से बात करते हैं बच्चे। और ये है मेरे बड़े पापा का ऑफिस। अब यहाँ से हम चले गए थे
तो गाइस ये मैंने देविका को मेहंदी लगाई थी फ्रंट एंड बैक, जैसी मेरे को आई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लगाई थी तो हाथ नहीं बैठ रहा था मेरा मेहंदी लगाने में। बट मैंने जैसे तैसे करके इसके मेहंदी लगाई थी रात में। और फिर हम यहाँ पे उतर गए थे गाइस। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। झमाझम वाली बारिश नहीं होती जो बहुत तेज़ वाली होती है, वो वाली हुई। फिर शाम को मैंने अपने भाई को राखी वकी बांध दी थी, मैं रिटर्न आ गई थी क्योंकि मेरा था वर्क। इसने छोड़ा था मुझे पिंक लाइन शालीमार, पिंक लाइन से मैं पहुंची, फिर मैंने ग्रीन लाइन चेंज की थी पंजाबी बाग से। ग्रीन लाइन चेंज की थी, पंजाबी बाग है होशियारपुर वाली जो में आती है ना ग्रीन लाइन, वो वाली चेंज की थी यहाँ से। और इतना ट्रैफिक हो रहा था और इतनी देर लेट मेट्रो आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं पहुँच गई थी पिंक लाइन में, और गाइस बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, हाउसफुल मेट्रो चल रही थी। सबसे पहले जाते ही मैंने अपने व्रत का खाना वाना बनाया और अपने व्रत खोला बना के। उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, फिर मैं सो गई अपना व्रत खोलने के बाद। और गाइस उससे नेक्स्ट डे मैं, ट्यूसडे था तो हड़ताल थी हॉस्पिटलों की। वेनसडे को बुधवार को मैं अपना हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके मेरे माइग्रेन का पेन बहुत ज़्यादा उठने लग गया है फिर से, और बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। फेस के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, वाइट वाले, और इतने दर्द वाले पिंपल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर हल्का सा फेस कोई टच कर देता है तो ऐसे वाला दर्द होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक होता है ना कि मतलब क्यों छेड़ दिया मेरा फेस, ऐसे वाला दर्द उठा हुआ है। तो मैं गई थी अगले दिन हॉस्पिटल। और गाइस हॉस्पिटल में इतनी तगड़ी भीड़ रहती है। जब से EWS वालों को फ्री सेवा मिल गई है ना, तो इन्होंने फ्री सेवा का मिसयूज़ करने लग गए हैं ये एक तरह से। इतने सारे लोग थे, मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर मैं देविका को स्कूल से लेके आई थी क्योंकि नियरेस्ट में इसका स्कूल भी है नियर बाय में, तो उसको लेके भी आना था क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1:30-2 बज गए थे। फिर ये कह रही मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा मैंने भिंडी बना रखी है घर पे, चल घर पे खाएंगे। तो कह रही नहीं चाउमीन वाउमीन लेके चलो। फिर चाउमीन और पाव भाजी लिए थे मैंने, और फिर मैं पहुँच गई थी घर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।